सेवक आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 50 में सर्वप्रथम आप सबको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मुबारक देता है, क्योंकि हम भारतवासी शिक्षकों की गुरुओं का दर्जा सबसे ऊपर मानते हैं। माता के पिता के बाद हमारे गुरु ही आते हैं। एवं भारतवर्ष की धार्मिक नगरी उज्जैन से कालों के काल श्री महाकाल धाम के गुरु जी श्री ओम जी से आपको आशीर्वाद दिलवाएगा। आज आपका सेवक उज्जैन नगरी में श्री भोलेनाथ जी की नगरी में आपके प्रसिद्ध पुजारी श्री ओम जी जो गुरु जी हैं यहाँ पे इस मंदिर में श्री महाकाल जी के, वो आपके बीच में आपको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। और वो भी सेवक ने देखा कि सेवक की तरह ही आशीर्वाद देते हैं कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय आनंद करे, जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय श्री महाकाल जी। जय आनंद करे, भोलेनाथ सुखी रहो, स्वस्थ रहे, परिवार को आनंद मंगल रखे, व्यापार नौकरी में उन्नति करे, महाकाल महाराज का सवा भक्तों पर आशीर्वाद बना रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। इस वॉल्यूम को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोरोना से, ब्लड प्रेशर डिसीज से, शुगर से, इसकी रिसर्च पर डिस्कस करेंगे और इसके समाधान पर चर्चा करेंगे। एंड इसके लिए आपको सेवक कुछ एक्सरसाइज भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, जिससे आपका इवन थायराइड भी ठीक हो जाएगा। दूसरे भाग में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंचेज की कुछ टिप्पणियां आपके साथ साझा करेगा, जो कि भारतवर्ष के इतिहास में काफ़ी साल बाद सामने आई। तीसरे भाग में कुछ सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आते हैं पहले भाग पर। देखिए, पूना बेस्ड NCCS नेशनल सेंटर फॉर सेल्स साइंस तथा BJ मेडिकल कॉलेज की साझा रिसर्च द्वारा कुछ फैक्ट्स सामने आए कि हमारी नोजल्स में अच्छा बैक्टीरिया हो तो वो क्रोनिक डिसीजेज एंड कोविड से भी हमें काफ़ी हद तक सेव कर सकता है। दूसरा, डॉक्टर जैना यूसुफ, डायरेक्टर GB पंत हॉस्पिटल की स्टडी रिपोर्ट जो कि यूरोप के जर्नल में पब्लिश हुई है, उसमें ये फैक्ट सामने आया है कि कोविड होने से हार्ट डिसीजेज बढ़ने का अंदेशा होता जा रहा है, क्योंकि एक पेशेंट पर रिसर्च की गई जिसको ना तो पहले कोई हार्ट की डिसीज थी, ना उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई कार्डिक डिसीज थी। लेकिन जब हॉस्पिटल में उनको लाया गया तो उनकी पल्स रेट काफ़ी हाई थी, और जब कोविड टेस्ट किया गया तो कोविड पॉजिटिव पाए गए, और तब पता लगा कि इनको कार्डिक डिसीज जो डेवलप हुई है वो कोविड की वजह से डेवलप हुई है। तो इससे फैक्ट सामने आया कि यह ज़रूरी नहीं है कि हमारी कार्डिक हिस्ट्री होने से ही सिर्फ हमें कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ऐसी डिसीज़ से भी कार्डिक प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। जैसा कि सेवक ने आपके साथ पहले एक वीडियो में सर गंगाराम हॉस्पिटल की बच्चों की रिसर्च पर ये फैक्ट्स साझा किए थे। लॉन्सेट स्टडी पब्लिश्ड ऑन 26/8/2021 यह दर्शाती है कि 30% भारतवासी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर डिसीज से ग्रसित हैं, जिनमें से काफ़ी परसेंटेज को तो यह पता भी नहीं लगता कि हमें ब्लड प्रेशर है। इसी तरह ही हम भारतवर्ष में शुगर पेशेंट में भी ऐसी काफ़ी परसेंटेज है जिनको पता ही नहीं लगता उनको शुगर है। इस स्टडी रिपोर्ट में
हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सदस्य भी शामिल हुए थे। अब सेवक आपके साथ इन डिसीज के उपचार पर चर्चा करेगा, जिनमें से प्रमुख हैं ब्लड प्रेशर, कोविड-19, थायराइड, शुगर, ब्रेन प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स। आप सप्ताह में कम से कम 5 घंटे एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जिसमें से 15 मिनट एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन साथ ही सेवक आपको परामर्श देता है कि जिनका स्वास्थ्य ठीक ना हो वो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ना करें, यानी कि हैवी एक्सरसाइज ना करें, वो लाइट एक्सरसाइज करें। जो सेवक आपसे अभी इन पॉइंटों को डिस्कस करने के बाद डेमो देकर दिखाएगा। आप डांसिंग और सैर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सेवक सुझाव देता है कि जिम में आप आर्टिफिशियल प्रोटीन्स को कोशिश कीजिए कि मत लीजिए, क्योंकि सेवक को एक्सपीरियंस हुआ है कि यंग जनरेशन में हार्ट प्रॉब्लम्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल के द्वारा पैदा हो रही हैं एंड किडनी डैमेज हो रही हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि नेचुरल डाइट लीजिए। सेवक आपसे कहना चाहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि वेजिटेरियन डाइट पर ही आ जाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और लास्ट में सेवक आपको यह भी बताना चाहता है कि अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट, सलाद इत्यादि लेंगे तो आपका शरीर अंदर से तो स्वस्थ होगा ही होगा, बाहर से भी हष्ट पुष्ट और अच्छा नज़र आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अब सेवक आपके साथ कुछ एक्सरसाइज साझा करने जा रहा है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम ठीक होगी, आपकी कार्डिक प्रॉब्लम्स ठीक होगी, आपकी लीवर प्रॉब्लम ठीक होगी, आपका थायराइड ठीक होगा, आपकी टेंशन प्रॉब्लम ठीक होगी और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं अनुलोम विलोम पर। जैसा कि सेवक आपको बता चुका है कि हमने लेफ्ट साइड से सांस को लेना है और राइट से छोड़ना है। जब हमने लेफ्ट से लेना है, जितनी काउंटिंग में लेना है उससे डबल काउंटिंग में राइट से छोड़ना है। उसी प्रकार उतनी काउंटिंग में, जितनी काउंटिंग में लेफ्ट से लिया था, राइट से लेना है और डबल काउंटिंग में लेफ्ट से छोड़ना है। और ये हम ध्यान रखेंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं और हमारी बैकबोन यानी कि कमर सीधी रहनी चाहिए, इसमें कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं रहना चाहिए। दूसरा, सेवक आपसे एक फैक्ट और साझा करेगा कि जब हम सांस लेंगे पहले हमारा पेट फूलेगा, फिर चेस्ट फूलेगी, फिर हमारा ब्रेन, यानी कि सांस की कैपेसिटी तो लंग्स में ही सांस जाता है, लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं लेते हुए कि सर्वप्रथम जब नीचे का लंग्स का पार्ट भरते हैं तो हमारे पेट में खिंचाव होता है। सेकेंडली जब चेस्ट में भरते हैं चेस्ट फूलती है। थर्डली जब लंग्स के ऊपर के पोर्शन में सांस को भरते हैं तो हमारे ब्रेन में प्रेशर जाता है। इससे क्या होता है, हमारा अंग प्रत्यंग शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव और हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं। शुरू करेंगे। इस प्रकार से इस क्रिया को आपने 5 मिनट करना है। लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट पे समाप्त करना है। अब आते हैं सेकंड क्रिया पे। इसमें आपने ओम का उच्चारण करना है, लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे कि जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी नॉइस
जैसे हम ओम बनाते हैं, जब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉइज ऊंची होती जाएगी, जब अंदर की तरफ आएगा नॉइज नीची होती जाएगी, जब फिर ऊपर की तरफ जाएगा नॉइज बढ़ेगी, जब नीचे की तरफ आएगा नॉइज कम होगी, इसी प्रकार फिर बढ़ेगी और फिर कम होगी। शुरू करते हैं। सांस लेंगे। आपने इसको भी 5 मिनट करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जैसे आप फूल के पौधे पर देखते हैं कि भौरा गुनगुनाता है, इसी प्रकार आपके अंदर गुंजन की आवाज़ होगी, जैसे भौरे की आवाज़ होती है उसी प्रकार आवाज़ होगी। इससे यह भी सामने आया है कि एक रिसर्च हुई थी कि जैसे कि सेवक ने आज ही आपको बताया, तो ये पूना की रिसर्च में भी आया, इवन यूरोपियन रिसर्च में भी आ चुका है कि हमारी नस्ल में नोजल्स में जब गुड बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है तो वो वायरस को वहीं पर मार देता, आगे बढ़ने ही नहीं देता। इससे आपके नोजल्स में गुड बैक्टीरिया कलेक्ट होगा और आपकी जो टेंशन है, जिनको टेंशन रहती है या जिनको थोड़ी दिमाग की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी ठीक होंगी, क्योंकि ब्लड सेल्स ब्रेन के और सारी बॉडी के एक्टिवेट होते हैं और हम की आवाज़, भौरे की आवाज़ पूरे यहाँ से गले से लेकर ऊपर तक गूंजती है। शुरू करेंगे। सांस लेंगे और इसकी क्रिया जैसे मर्जी आप हैंड रख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपने कानों को बंद करना है। बेशक ये छोटी जो हल्की सी बोन जो है इनको अंदर कर लीजिए अंगूठे से, या अंगूठे को अंदर दे लीजिए। सांस लीजिए। अब आपको इसके साथ इस सेवक साझा करना चाहेगा कि आप सांस लेंगे और अपने लॉक्स को एकदम खोलेंगे तो आपके ये कानों के पर्दे एक्टिवेट होंगे, आपके कानों में भी गुड बैक्टीरिया क्रिएट होगा जो कि वायरस को अंदर जाने ही नहीं देगा, अंदर कानों में ही मार देगा। ये कोई सेवक कोई नई बात आपसे नहीं बता रहा, ये हमारी पुरानी एक्सरसाइजेज हैं। ये देखिए, सांस लिया और एकदम से छोड़ेंगे और उंगली ये अंगूठे बाहर निकाल लेंगे। सांस लिया, इससे आपके कानों और नोजल्स में गुड बैक्टीरिया क्रिएट होगा। अब एक क्रिया आपसे सेवक और साझा करना चाहेगा कि इसके साथ अगर आप ये क्रिया कर लेंगे तो आपके दांत, मसूड़े और ये गालें आपकी लास्ट तक एक्टिवेट रहेंगी, आपके गालों पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, मसूड़े आपके वीक नहीं होंगे, दांतों की प्रॉब्लम आपको जल्दी नहीं आएगी। उसमें क्या है कि हम सांस भरते हैं और इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सांस लेंगे तो खिलखिलाकर हंसेंगे, 3 बारी आपने हंसना है। मैं आपको एक बारी हंस के दिखाऊंगा और 2 बारी आपने हंसना नहीं है, सांस को अंदर ही रोकना है। जो सेवक ने अभी आपके साथ क्रिया डिस्कस की मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो करनी है। ये देखिए, सांस लेंगे आपने इसको 3 या 5 बारी करना है और 2 बार आपने वो क्रिया करनी है अपने मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए, मुंह में अच्छा टेस्ट रहने के लिए और गुड बैक्टीरिया रहने के लिए, यानी कि हमारे को जो भी हम खाएं डाइजेस्ट हो जाए और थायराइड ग्लैंड भी मजबूत हो जाए। अब इसके बाद भी जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो भी थायराइड के लिए पर्टिकुलर होगी।
हमने क्या किया था, सांस लिया था, मुंह में फुला लिया था, ऊपर गए थे, सामने आए थे, उसी हमने वैक्यूम को अंदर रोटेट किया, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमने सर्कल ऐसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करने के बाद हमने बाहर निकाला। इससे हमारे मसूड़े स्ट्रांग हो गए, दांत मजबूत रहेंगे और हमारा अंदर का सिस्टम, ये हमारा आईज, नोज और ईयर्स और थ्रोट, ये हमारे विकारों से मुक्त रहेंगे। अब थायराइड के लिए पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज है जिससे हम गले में वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, सांस लेंगे और धीरे धीरे आवाज़ करते हुए गले से मतलब वैक्यूम निकालते हुए हम कैसे करेंगे, देखिए सांस लिया, इससे आपने देखेंगे कि आपके गले में वाइब्रेशन होगी, इससे आपके थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे और वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे। आपकी मेडिसिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपका फिजिशियन आपको डोज कम करवाता हुआ एक समय ऐसा आएगा ये वो दवाई बंद करवा देगा। अब आते हैं दूसरे भाग में। इस भाग में सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस श्री एन.वी. रमन्ना जी, जस्टिस श्री डी.वी. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस श्री सूर्यकांत जी की बेंचेज ने विशेष मामलों में विशेष कुछ टिप्पणियां की हैं जो कि सेवक ने देखा है कि ये हमारे भारतवर्ष के जुडिशियल इतिहास में काफ़ी सालों के बाद ऐसा कुछ अच्छा देखने को मिला है कि उन्होंने भीग टिप्पणियां की हैं। पहला, उन्होंने एक टिप्पणी की कि पुलिस रूलिंग पार्टी के नेताओं की मिली भगत से अपोजिट पार्टियों के नेताओं एंड वर्करों पर फैमिली स्टाइल में केस बनाती है। कंटेंट्स फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया 27/8/2021। कुछ स्टेट्स क्रिमिनल केसेस को अपने ही द्वारा ख़त्म करती जा रही हैं, जबकि यह उचित नहीं है। इसके लिए उनको संबंधित माननीय हाई कोर्ट्स में एप्लीकेशंस लगानी चाहिए और सुनवाई के बाद अगर हाई कोर्ट उनकी इन बात से सहमत हो तभी वो केस विड्रॉ हो सकते हैं। दूसरा, एक टिप्पणी यह आई कि सीबीआई एंड ईडी एक्यूज्ड के ऊपर तलवार इस प्रकार लटका के रखती हैं कि केसेज बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 26/8/2021। एक न्यूज़पेपर में तो सेवक ने यहाँ तक पढ़ा था कि माननीय चीफ जस्टिस श्री एन.वी. रमन्ना जी ने यहाँ तक टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स को पॉलिटिकल पार्टियाँ टिकट देती हैं और वो जीत कर भी आ रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की यह दिशा निर्देश हैं कि इलेक्शन के समय उनके क्रिमिनल केसेज एंड जो पेंडिंग केसेज हैं उनका ब्यौरा पब्लिक को, वोटर को पूरा पता होना चाहिए ताकि वोटर जागृत हो सके और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए इस विषय में वोटर को पूरा जागृत करे। और सेवक श्री माँ गंगा जी से, श्री महाकाल जी से प्रार्थना करेगा कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस श्री रमन्ना जी, श्री चंद्रचूड़ जी एवं अन्य सभी जस्टिस जो इस समय न्याय को निर्भीक भाव से देख रहे हैं, चाहे वो जजेज हैं या लोअर कोर्ट्स के जजेज हैं,
सबको लंबी आयु दे और स्वस्थ जीवन दे। अब सेवक आता है लास्ट इश्यू पर। देखिए, विश्व में एवं भारतवर्ष में यह सर्वविदित है कि गलत किस्म का तंबाकू और अल्कोहल कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि की जन्मदात्री है। फिर भी कोई भी गवर्नमेंट इसको बैन करने के लिए तैयार नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि गवर्नमेंट्स इन चीज़ों से मैक्सिमम रेवेन्यू अर्जित करती हैं। अब आप हमारे यहाँ ही देखिए, भारतवर्ष में जहाँ पर तंबाकू बैन है या अल्कोहल बैन है, क्या उस ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही है? क्या उन जगहों पर लोकल लेवल पर अल्कोहल तैयार नहीं की जा रही है? क्या उन जगहों पर स्मगलिंग से अल्कोहल नहीं आ रही? क्या जिन जगहों पे तंबाकू बैन है, सेवक ने भी एक स्टॉल पर 10 मिनट खड़े होकर देखा कि जो सेल्समैन पान मसाला की पुड़ियाँ देने आया था, वही सेलमैन साथ में तंबाकू की छोटी छोटी पुड़ियाँ भी लेके आता है और वही सप्लाई करता है, और कंपनियाँ भी वही होती हैं। सिर्फ फ़र्क कितना होता है कि तंबाकू की पुड़िया पे कंपनी का नाम नहीं होता। तो क्या ये हमारी गवर्नमेंट्स को विदित नहीं है? क्या हम इस दिशा में ठीक चल रहे हैं? क्या हम पब्लिक की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता नहीं देख रहे? क्या इससे हमारा मेडिकल सिस्टम सारा अपसेट नहीं हो रहा? क्या हमारे यहाँ कैंसर और ये ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम इन चीज़ों की वजह से बढ़ नहीं रही? क्योंकि गरीबी में, और यह विश्व में विख्यात हो चुका है कि जहाँ पर लोग रिच हैं उनके यहाँ यह डिसीज़ कम है, क्योंकि उनका खान पान अच्छा होता है। जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब लोग हैं, वहाँ पे ये डिसीज़ ज़्यादा हो रही हैं। सेवक आपसे इस विषय में एक फैक्ट और साझा करना चाहेगा कि ये कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनियां, ब्लड प्रेशर की दवाई बनाने वाली कंपनियां, शुगर की दवाई बनाने वाली कंपनियां, क्रोनिक डिसीज़ की दवाई बनाने वाली कंपनियां, ये तंबाकू एंड अल्कोहल से ही उपज रही हैं और विभिन्न प्रकार की समय समय पर दवाइयाँ बना रही हैं और हमारे यहाँ से, हमारी जेबों में से करोड़ों अरबों रुपए ले जा रही हैं। अब अंत में इस वॉल्यूम को ख़त्म करने से पहले सेवक एक प्रश्न का उत्तर आप पर छोड़ता है कि क्या संविधान में ये जायज़ है कि तंबाकू और अल्कोहल से हमारे देश के वासी इफ़ेक्टेड होते रहें और दवाइयों की कंपनियां फलती फूलती रहें और हम उनको मूक होकर देखते रहें और हमारा इन डिसीज़ की वजह से डेथ रेट बढ़ता रहे? जय हिंद, जय भारत।